ऑलराइट गाइस, सो लास्ट लेक्चर के अंदर देखो हमने देख लिया था टाइप्स ऑफ, हमने देखा था चार्ट्स, कौन कौन से टाइप ऑफ बेसिक प्लॉटिंग हम कर सकते हैं। 3 टाइप के देखे थे, लाइन, बार एंड पाई चार्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले थे लाइन चार्ट से, ठीक है। सो इसके पहले की चीज़ें जो थी गाइज हमने डिस्कस की थी, दैट हमको मैट प्लॉट लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, और उसके अंदर पाई प्लॉट मॉड्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और एलाइसिस हम यूज़ करते हैं, एलाइसिस के अंदर हम पीएल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन चार्ट के बारे में हमने देखा था गाइज, ये क्या होता है, डेटा पॉइंट्स बनाता है। डेटा पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मार्कर्स बोलते हैं, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स होते हैं गाइज, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं। एक बार ध्यान देना अब यहाँ पे, अब क्या होता है गाइज यहाँ पे कि डेटा हमारा कैसा होता है, हमारा डेटा कुछ इस तरीके से होता है। आई थिंक लाइन चार्ट्स के बारे में आपको बताया था मैंने, मार्कर्स एंड लाइन चार्ट्स के बारे में कल आपको बताया था, राइट। सो उसके आगे ऊपर ही बिल्डअप करते हैं, ठीक है। हमारे डेटा पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं, हमारे जो भी इंटरसेक्शन वाले एक्स और वाई के जो एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स को हम मार्कर्स बोलते हैं, और उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जोड़ देते हैं, ठीक है। उससे क्या है, हमारी एक लाइन बन जाती है। अगेन गाइज, हम इसको प्लॉट फंक्शन से प्लॉट करेंगे। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, प्लॉट फंक्शन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो हमारी तीन क्या है, लिस्ट है, ए बी सी, तीन लिस्ट है हमारे पास। ए के अंदर वैल्यू है 1 2 3 4, बी के अंदर वैल्यू है 2 4 6 8 एंड सी के अंदर वैल्यू है 1 4 9 6। ये तीन लिस्ट है हमारे पास। नाउ कोड देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी पाई प्लॉट। यहाँ तक देखो मैंने इम्पोर्ट किया एज पीएल, यानी कि मैं यहाँ पे क्या एलाइसिस यूज कर रहा हूँ पीएल का। उसके बाद देखो मैंने यूज किया है पीएल डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, यानी कि ए एंड बी लिस्ट को मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे चार्ट के अंदर। तो देखो इस तरीके से कुछ मुझे दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे वैल्यू 1 के लिए देखो यहाँ पे वैल्यू ये है, ठीक है। अगेन वैल्यू 2 जो थी मेरी ए की देखो वैल्यू 2 थी मेरी, ठीक है। उसके लिए देखो वैल्यू नंबर 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अगेन वैल्यू नंबर 3 के लिए देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। 4 के लिए आप देखोगे तो ये देखो एंडिंग पॉइंट हो गया, और यहाँ से ये 8 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कनेक्ट हो रही है गाइज यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो ये मेरे मार्कर्स हैं, बराबर, ये मेरे मार्कर्स हैं। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, देखो अलग अलग 4 मार्कर्स हैं, उनको मैंने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया है। कैसे किया गाइस, बेसिक चीज़ थी, प्लॉट मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो पहली वैल्यू रहेगी, जो ए की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे कमांड के अंदर, देखो क्या लिखा है, प्लॉट ए कॉमा बी। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो प्लॉट ए कॉमा बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स देखो ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे है और बी की वैल्यू वाई एक्सिस पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बी की वैल्यू वाई एक्सिस पे है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, अब मुझे ना ये बेसिक एक डायग्राम दिख रहा है, मेरे को एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा मेरे को। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेबल्स बनाता हूँ। मैं क्या बनाता हूँ, लेबल्स बनाता हूँ। लेबल्स मेरे गाइज क्या होते हैं, यहाँ पे लेबल्स होते हैं मेरे, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे हम लिखेंगे ना कि क्या वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे कुछ आएगा कि यार ये एक्स एक्सिस एक्चुअल में है क्या। सिमिलरली वाई एक्सिस के इधर आएगा ये एक्चुअल में वैल्यूज है क्या। इनको लिखने का तरीका गाइस कैसा है, अगेन मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट, यहाँ पे ये लिख सकते हो, या फिर उसका एलाइसिस, जैसे कि हमने पीएल यूज करते हैं, पीएल डॉट एक्स लेबल, और जो भी एक्स लेबल की जगह मुझे यूज करना है। अगेन एलाइसिस उसका पीएल डॉट वाई लेबल, और जो भी मुझे वाई लेबल के अंदर डालना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ध्यान से, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 6 है एंड 4 की वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में गाइस क्या है, कुछ वैल्यूज हैं, और वाई एक्सिस पे क्या है, उनकी डबल्ड वैल्यू है। क्या है, उनकी डबल्ड वैल्यू है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस पे लिखना चाहिए सम वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे लिखा होना चाहिए डबल्ड वैल्यूज। तो देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, पीएल डॉट एक्स लेबल, उसके बाद लिखा है सम वैल्यूज, उसके बाद देखो क्या लिखा है, पीएल डॉट वाई लेबल, उसके बाद लिखा है डबल्ड वैल्यूज, और देखो लास्ट में उसको प्लॉट कर दिया है। अब ध्यान देना, मैंने एक्स लेबल, वाई लेबल एंड प्लॉट दिया है। तो गाइस यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या कि देखो पहले कमांड में लिखता हूँ अपने कंसोल में एक्स पीएल डॉट एक्स लेबल सम वैल्यूज, पीएल डॉट एक्स लेबल सम वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखता हूँ।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने उस इंस्ट्रक्शन को देखो रन कर दिया। ये इंटरैक्टिव मोड में हो रहा है गाइस, ये कहाँ पे इंटरैक्टिव मोड के अंदर रन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सम वैल्यूज यहाँ पे x के नीचे आ गया, लेकिन देखो कोई टेबल नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे देखो कोई चार्ट जनरेट ही नहीं हुआ। उसके बाद अगेन देखो इंटरैक्टिव मोड में देखो मैं वापस लिखता हूँ pl डॉट वाई लेबल स्क्वेयर्ड वैल्यूज, यहाँ पे pl डॉट वाई लेबल स्क्वेयर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, y के पास देखो ये आ गया है लेबल, लेकिन अंदर देखो कुछ भी चार्ट नहीं है। और उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट में बोलता है pl डॉट प्लॉट ए कॉमा बी। तो देखो ए कॉमा बी प्लॉट हो गया है, लेकिन देखो एक्स और वाई लेबल दोनों गायब है। तो रीजन क्यों गाइज ये गायब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मेरा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है गाइज, एक कोड एक टाइम पे रन करेगा। तो पहले जब सिंगल कोड इसने एक्स लेबल रन किया यहाँ पे सम वैल्यूज के लिए, तो उस टाइम पे उसको बस इतना पता है कि यार एक्स लेबल मेरे को मेरे चार्ट के अंदर जनरेट करके देना है, दैट्स इट। ठीक है। सेकेंड कोड के अंदर देखो pl डॉट वाई लेबल के अंदर लिखा है स्क्वेयर्ड वैल्यूज, तो उसके अंदर उस सिंगल कमांड को रन कर रहा है कि वाई के ऊपर स्क्वेयर्ड वैल्यूज मेरे को लिखना है। तो यहाँ पे वाई लेबल इसने लगा दिया, यानी कि एक टाइम पे एक ही लाइन को रन कर रहा है। एक्चुअल में हमको चाहिए क्या, हम चाहते हैं कि तीनों की तीनों लाइन कंबाइन होकर रन हो। तो क्या होगा, तब उस प्लॉट के ऊपर, तब ये जो हमारा प्लॉट है उसके ऊपर वाई लेबल भी आएगा एंड एक्स लेबल भी आएगा। ध्यान देना गाइज, अगेन यहाँ पे जो तीन कमांड हमने लिखे, हमने डायरेक्टली क्या किया, कंसोल के अंदर लिखा। हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल के अंदर लिखा। उसके अंदर देखो फिर क्या हुआ, एक एक कमांड रन हो रहा है कंसोल के थ्रू। कंसोल क्या कर रहा है, पहले एक्स लेबल को रन कर दिया तो उसका एक्स लेबल लगा के एक चार्ट दे दिया, वाई लेबल रन किया तो वाई लेबल लगा के चार्ट प्रेजेंट कर दिया, और जब प्लॉट कमांड आया तो प्लॉट कर दिया, लेकिन एक्स और वाई वाला गायब हो गया। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही रन हो चुके थे। समझ में आई गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जा रही है, यहाँ पे इश्यू समझ में आया तो मैं सोल्यूशन बताऊं। इश्यू समझ में आया क्या जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब देखो इश्यू यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि भाई ये तीनों की तीनों लाइन कोड्स एक साथ रन होनी चाहिए, अलग अलग रन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तीनों की तीनों एक साथ रन होनी चाहिए, अलग अलग रन नहीं होनी चाहिए। तो इसका देखो अब क्या है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो दो तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहला तरीका क्या है गाइस, इसको हम स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखें। इसको क्या है, स्क्रिप्ट फॉर्म में, जैसे हम कोडिंग करते हैं ना स्क्रिप्ट फॉर्म में, वैसे लिखें। और इन तीनों लाइन को एक साथ हम रन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तीनों लाइन को एक ही बार में वो क्या करेगा, रन कर देगा। क्या करेगा, तीनों को एक ही बार में रन कर देगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, इधर राइट अ स्क्रिप्ट स्टोर इट विद py एक्सटेंशन एंड देन रन इट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, वो प्लॉट जो रहेगा उसके अंदर वैल्यूज भी रहेगी, लेबल्स भी रहेगा और प्लॉटिंग भी रहेगी, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। देखो इस तरीके से हमको स्क्रिप्ट में एक बार में लिखेंगे तो हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे गाइस क्या है कि जो हमारा पाइथन का कंसोल है उसके अंदर फर्स्ट कमांड लिखने के बाद हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, pl डॉट एक्स लेबल सम वैल्यूज मैंने लिखा, और जैसे मैंने ये खत्म किया मेरे को क्या दबाना है, कंट्रोल एंटर। जब मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा ना गाइस, तो यहाँ पे ये लाइन रन नहीं होगी, ये लाइन यहाँ पे क्या होगी, रन नहीं होगी, और नीचे चले जाएगा। फिर यहाँ पे आप वाई लेबल लिखो, अगेन कंट्रोल एंटर दबाओ, और लास्ट में जाके देखो pl डॉट प्लॉट ए कॉमा बी लिखो। अब एंटर दबाओ। अब तीनों कमांड जब हमने लिख दिए, अब एंटर दबाओगे ना तो देखो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आउटपुट आपको कुछ यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिखेगा। तो द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज कि कंसोल में जब हम लिख रहे हैं, कंसोल में जब हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर जैसे ही मुझे दूसरा कमांड लिखना चालू करना है तो मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, एंटर नहीं दबाऊंगा, क्योंकि एंटर दबा दूंगा ना तो वो लाइन रन हो जाएगी। तो क्या होगा, वो लाइन रन हो जाएगी और बाकी का कमांड हमारा वो नहीं लेगा। तो हमें क्या करना है, पहले सारे के सारे कमांड लिखने हैं कंट्रोल एंटर दबा दबा के, और लास्ट में एंटर दबाना है ताकि सारे कंबाइनली रन होंगे। लास्ट में गाइस क्या है, लास्ट में एक और स्टेप होता है कि जैसे कि हमने कंट्रोल एंटर दबाया है, यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाने की जगह लास्ट में अगर मैं सेमीकोलन और ऐड कर दूंगा ना, मैं लिखूंगा pl डॉट एक्स लेबल सम वैल्यूज, और लास्ट में गाइस सेमीकोलन। सेमीकोलन गाइस इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से कुछ होता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है, सिंबल होता है, अगर आपको याद हो तो ये देखो इस तरीके से हमारा एक सिंबल होता है ना, ये लिखना है। ठीक है, और उसके बाद वो दबाऊंगा ना, उसके बाद क्या करना है मुझे, एंटर दबा के pl डॉट वाई लेबल
डबल वैल्यूज, उसके बाद ये सिंबल सेमीकोलन डाल के एंटर, पीएल डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, ये डालूंगा ना गाइस तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर ये तीनों को साथ में रन करेगा। सो दीज आर द थ्री वेज, दीज आर द थ्री वेज कि मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, तीनों स्टेटमेंट को साथ में रन कर सकता हूँ। समझ में आया तीनों को? सोल्यूशन क्या था, प्रॉब्लम पहले देखी तुमने, उसके बाद सोल्यूशन देखा, ठीक है? सर वापस बता दो ना एक बार। ओके देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम हमारी क्या थी, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम कंसोल में डायरेक्टली लिख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने कंसोल के अंदर मैंने कंसोल के अंदर लिखा pl डॉट एक्स लेबल सम वैल्यूज, उसके बाद एंटर दबाया ना, तो यहाँ पे देखो ये चीज आ गई, यानी कि बिना प्लॉटिंग किए ही पहले ही जनरेट हो गया। फिर मैं जब वाई लेबल लिख रहा हूँ तो अगेन देखो वाई लेबल लिख के स्क्वायर वैल्यूज देखो, मैंने जब रन किया तो यहाँ पे देखो बिना प्लॉटिंग के देखो यहाँ पे सिर्फ वाई लेबल आ गया और कुछ प्लॉटिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब लास्ट में मैंने लिखा pl डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, प्लॉटिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्स लेबल, वाई लेबल और एक्स लेबल गायब है। क्यों? क्योंकि वो कमांड पहले ही रन हो गए। तो इशू क्या हुआ कि हर कमांड को वो इंडिविजुअली कंसिडर कर रहा है, हर कमांड को वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअली कंसिडर कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि हर कमांड को मैं क्या चाहता हूँ कि हर कमांड को वो इंडिविजुअली नहीं रन करके कंबाइनली, जो हमारे तीनों के तीनों साथ में कमांड है वो तीनों के तीनों साथ में रन होने चाहिए, राइट? अब जब तीनों के तीनों साथ में रन होने चाहिए तो तरीका क्या है उसका, कैसे मैं ये चीज करूं? तो पहला तरीका क्या है इसका कि मैं उसका एक डॉट py फाइल बनाऊं, यानी कि जो मैं पाइथन का टेक्स्ट फाइल बनाता था जिसके अंदर मैं सारा कोड एक बार में लिख के उसको रन करता था, उस तरीके से करूंगा तो तीनों की तीनों लाइन साथ में रन होगी। सेकेंड तरीका क्या है, जैसे कि मैं प्रीवियस में अपने कैसे लिख रहा था कि एक्स लेबल लिख के उसके बाद एंटर दबा रहा था, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एंटर मैं एंटर नहीं दबा के क्या दबाऊंगा, कंट्रोल एंटर अगर दबाऊंगा तो वो पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और इंस्ट्रक्शन के लिए आपको पूछेगा तो कंट्रोल देखो नीचे चले जाएगा। उसके बाद आप एक और इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप वापस कंट्रोल एंटर दबाओगे तो एक और इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। तो आप जितने चाहे इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख सकते हो और लास्ट में जब एंटर दबाओगे तो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो साथ में रन होंगे, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है वो साथ में रन होंगे। और उसके बाद देखो क्या होगा, ये दूसरा तरीका हो गया कंट्रोल एंटर दबाने वाला। सिमिलरली एक और तरीका क्या है कि लास्ट में हम लोग सेमी कोलन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना कि एक्स लेबल सम वैल्यूज, उसके बाद जैसे कि मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल एंटर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेमी कोलन कॉमा लिखता हूँ और उसके बाद एंटर दबाता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूंगा ना, जब मैं ऐसा करूंगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे वो उस पर्टिकुलर लाइन को रन नहीं करके और लाइन की वैल्यूज मांगेगा कि भाई और लाइन अगर तुमको ऐड करनी है तो करो। और उसके बाद जब लास्ट में और लाइन्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाई लेबल मैंने किया, उसके बाद वापस देखो मैं एक सेमी कोलन यहाँ पे डाल सकता हूँ, सेमी कोलन डाल के फिर मैंने वापस लिखा pl डॉट प्लॉट ए कॉमा बी, उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो ये तीनों की तीनों लाइन क्या होगी, साथ में रन होगी। ये क्या होगा, तीनों की तीनों लाइन साथ में रन होगी। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या, उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे एक चीज गाइज नोटिस करने लायक है। एक चीज क्या है यहाँ पे नोटिस करने लायक है, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं कंसोल में रन कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे मुझे तीन ही लाइन लिखनी पड़ती है। जब मैं सीधा कंसोल में लिख रहा हूँ तो तीन ही लाइन यूज करनी पड़ती है, जैसे कि एक्स लेबल मैंने किया, वाई लेबल किया और प्लॉट किया, ठीक है? अभी जो तीन तरीके देखे थे गाइज उसमें से फर्स्ट तरीका था स्क्रिप्ट में लिखने का, और बाकी जो दो तरीके थे हम डायरेक्टली कंसोल पे लिखते थे, डायरेक्टली हम इंटरप्रेटर मोड पे लिखते थे। अब जब गाइज स्क्रिप्ट में लिखते हैं ना हम लोग, तो हमको बस एक एक्स्ट्रा कमांड लिखना पड़ता है इसके अंदर। देखो सेम ये तीन कमांड तो आएंगे ही, एक्स लेबल, वाई लेबल और प्लॉट, ये तीन कमांड तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा गाइज एक और कमांड आएगा जिसका नाम होता है शो कमांड। तो जब गाइज हम स्क्रिप्ट मोड में अपने लिखते हैं, हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं तो हमको देखो एक और लास्ट कमांड ऐड करना पड़ेगा, pl डॉट शो। तो गाइज ये शो कमांड क्या करेगा, आपका जो हमने प्लॉटिंग की है ना
उसको शो करेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट मोड में क्या है, प्लॉट करना सिर्फ उतने से खत्म नहीं होता, उस प्लॉटिंग को शो भी करना पड़ता है। ये सिर्फ गाइस सिर्फ एडिटर और स्क्रिप्ट मोड है। जो हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है जहाँ पे हम बहुत सारा कोडिंग लिखते हैं साथ में, उस मोड के लिए होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो यही चीज लिखी है, देखो कि जब हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर काम करते हैं तो हमको क्या है, एक एडिशनल कमांड लिखना पड़ता है, डॉट शो कमांड। उससे क्या होता है कि हमारा आउटपुट शो होने लग जाता है, उससे क्या होता है, हमारा आउटपुट शो होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये 3 तरीके थे, हमने देखा जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया। समझ में आया सबको क्या इशू था, कैसे हमने सॉल्व किया उसको, क्या क्या तरीके हैं सॉल्व करने के। तो हमें जब भी प्लॉटिंग करनी है तो किस किस चीज का ध्यान रखना है, राइट। बहुत बढ़िया। तो स्क्रिप्ट मोड में हम चलाएंगे, स्क्रिप्ट मोड में जब हम यूज करेंगे उसको, तो वो हमारा 4 इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, 3 प्लॉटिंग तक का और लास्ट में शो वाला। जब हम डायरेक्टली इंटरप्रेटर मोड पे लिखेंगे तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 कमांड्स लिखने हैं, तीनों को अलग अलग नहीं लिखना है। लास्ट में कंट्रोल एंटर दबाना है जितने भी कमांड्स मुझे एंटर करने हैं, और लास्ट में एंटर दबाना है जब मुझे सारे एक साथ रन करने हैं, राइट। अब गाइस क्या है, यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने कल बताया था, इसके ऊपर स्टाइलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखो जो हमारा लाइन चार्ट है, हमारा जो लाइन चार्ट है, देखो अब इसके अंदर ये बहुत सिंपल सा लाइन चार्ट दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना नीचे ये लाइन चार्ट दिख रहा है, ये बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर गाइस हम बहुत अलग अलग तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस लाइन को डैश्ड लाइन बना सकता हूँ, इस लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ, इस लाइन की विड्थ बना सकता हूँ, ठीक है, विड्थ बढ़ा सकता हूँ। सिमिलरली गाइज यहाँ पे मैंने मार्कर्स से ये लाइन बनाई है, यहाँ पे 4 मार्कर्स थे मेरे, और उन मार्कर्स को यूज करके मैंने ये लाइन बनाई है। उनको जब ज्वाइन किया था तब ये लाइन बनी है। तो अब मैं मार्कर्स को भी गाइज अलग अलग तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ, उस मार्कर्स के अंदर भी अलग अलग तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो लाइन विड्थ है, ठीक है, लाइन विड्थ है, लाइन कलर है, लाइन स्टाइल, ये देखो अलग अलग चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ। फिर देखो क्या बोल रहा है, लाइन मार्कर टाइप, कि लाइन का जो मार्कर होता है वो उसका टाइप चेंज कर सकता हूँ। वहाँ पे वो सिंगल डॉट रहता है, उसका शेप चेंज कर सकता हूँ, उसको डायमंड बना सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ, सर्कुलर बना सकता हूँ, ठीक है, उसका साइज बढ़ा सकता हूँ, जो मेरा मार्कर है उसका साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, देखो लाइन की विड्थ बढ़ाना, लाइन का कलर चेंज करना, लाइन की स्टाइल चेंज करना, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, डैश्ड लाइन भी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग स्टाइल की लाइन हो सकती है, और इस तरीके से गए हमारे पास बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं। तो अब देखो एक एक तरीके से चालू करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या बता रहा है इसकी, मैं लाइन के कलर को कैसे चेंज करूं। तो जैसा अभी हमने देखा, यहाँ पे देखा हमने क्या देखा था, मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो हमारा यहाँ पे एलाइसिस था, पीएल यहाँ पे अभी तक यूज करते हैं, तो पीएल डॉट प्लॉट यहाँ पे यूज करूंगा। ये डेटा 1 एंड डेटा 2 क्या है, ये मेरा ए कॉमा बी, जो मैं ए यहाँ पे यूज कर रहा था ये मेरा डेटा 1 हो गया, ठीक है, और बी जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा था वो हो गया मेरा डेटा बी। और उसके बाद कॉमा डाल के, उसके बाद कॉमा डाल के मैं कलर कोड लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, कलर कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान देना गाइस यहाँ पे, बिकॉज आप साइंस स्टूडेंट हो सो इट शुडेंट बी दैट मच ऑफ डिफिकल्टी फॉर यू। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी, यानी कि पीएलटी यहाँ पे एलाइसिस है। उसके बाद देखो मैंने नम्पी को इम्पोर्ट किया है, हमने कल ही के कल ही नम्पी पढ़ा था, राइट। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला, एनपी नम्पी को बुलाया और अरेंज किया, यानी कि अरेंज किया है गाइस। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, रेंज की तरह काम करता है, यानी कि ये मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है 0.0, ये मेरी स्टॉप वैल्यू है, और ये मेरी स्टेप वैल्यू है। यानी कि इसके अंदर देखो वैल्यूज किस तरीके से आएगी गाइस, ए के अंदर 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, और इस तरीके से गाइस वैल्यू कहाँ तक रहेगी, वैल्यू रहेगी हमारी ऑलमोस्ट 9 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 नहीं गाइस, 9.9 तक हमारी वैल्यू रहेगी। कहाँ तक रहेगी, 9.9 तक हमारी वैल्यू रहेगी एक्स के अंदर। 0.0 से चालू होगा और 9.9 तक हमारी वैल्यू रहेगी। अब गाइस ध्यान से देखो ए क्या बोल रहा है, देखो एनपी डॉट कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, एनपी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, नम्पी को हम कॉल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नम्पी को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस फंक्शन निकालना है एक्स की हर एक वैल्यू पे, यानी कि एक्स की 0.0 वैल्यू के लिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कॉल करेगा उसकी कॉस की, ठीक है, कॉस की पहली वैल्यू चेक करेगा वो, ठीक है। उसके बाद
x की सेकेंड वैल्यू क्या हो गई, x की सेकेंड वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.1, तो a की सेकेंड वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ 0.1। सिमिलरली गाइस आगे चलता जाएगा, थर्ड वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ 0.2, a की थर्ड वैल्यू। b की भी देखो ऐसी होगी लेकिन साइन के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे a और b गाइस आपको क्या मिला, a और b आपको क्या मिला, एरे मिले जिसके अंदर x की cos की वैल्यू a के अंदर है और b के अंदर x की साइन की वैल्यू है। तो तीन एरे हैं आपके पास, x एरे है जिसके अंदर 0.0, 0.1, 0.2 ये सारी वैल्यूज हैं, a एरे है जिसके अंदर x की सारी वैल्यूज की cos की वैल्यू है, b एरे है जिसके अंदर x की सारी साइन वैल्यू है, और फिर उसके बाद देखो मैंने इसको क्या किया है, प्लॉटिंग की है। उसके बाद क्या किया है मैंने, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग देखो कैसे किया है, x, a, यानी कि x मेरा x एक्सिस पे रहेगा और a मेरा y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ये B बोल रहा है गाइस, ये देखो B, ये मेरा B क्या है, कलर कोड है। क्या बोल रहा है B मतलब गाइस क्या हुआ यहाँ पे, B मतलब हुआ मेरा ब्लू कलर। तो आप देखो कलर क्या कोड बोल रहा है, B वाला ब्लू कलर बोल रहा है। सिमिलरली देखो क्या R के लिए क्या हो गया गाइस, ये रेड हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, रेड, ठीक है। तो x, a जो है गाइस वो ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। और x, b यहाँ पे ये गाइस रेड कलर के अंदर शो हो रहा है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमारे पास क्या है, दो हमने प्लॉटिंग की है एक ही टेबल के अंदर। x मेरा क्या है, यहाँ पे x एक्सिस पे है और मेरा a एंड b क्या है, y एक्सिस पे। तो आपको दो यहाँ पे दिख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर लास्ट में देखो मैंने क्या किया है, प्लॉटिंग किया और लास्ट में देखो शो कमांड यूज किया है। मैंने क्या किया है, लास्ट में शो कमांड यूज किया है। तो देखो गाइस एक बार रीड करो, रीड करो, समझो इसको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछना, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइस। सो अभी देखो हमने बेसिक सा कोड देख लिया कि किस तरीके से हमारा ए बी हम लोग कैसे मल्टीपल प्लॉटिंग कर रहे हैं। लास्ट में शो कमांड का इंपॉर्टेंस आपने देख लिया कि लास्ट में शो कमांड हम किस तरीके से पुट करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो कलर कोड की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आपने बी एंड आर देखा था यहाँ पे। तो देखो बी हम यूज करते हैं कौन से, ब्लू कलर के लिए, आर हम यूज करते हैं रेड कलर के लिए। सिमिलरली देखो हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, एम से मेजेंटा, वाई से येलो एंड के से ब्लैक हम यूज करेंगे, सी से सायन एंड डब्ल्यू से वाइट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये किसके लिए था हमारा गाइस, ये लाइन का कलर चेंज करने के लिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या मैंने अभी देखा था कि लाइन का विड्थ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन का विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। अब लाइन का गाइस मैं विड्थ किस तरीके से चेंज करूंगा, यहाँ पे गाइस मेरे पास क्या है, लाइन विड्थ करके मेरे पास एक क्लॉज रहता है। तो देखो जैसे कि प्लॉट x, a, ये तो मेरे क्या है, डेटा प्लॉटिंग पॉइंट है। तो यानी कि x मेरा x एक्सिस पे रहेगा, a मेरा y एक्सिस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या मेंशन कर सकता हूँ, लाइन विड्थ मेंशन कर सकता हूँ। तो देखो लाइन विड्थ यहाँ पे इज इक्वल टू 2 जब दिया है मैंने, तो देखो यहाँ पे x, a हमारा गाइस ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है, ध्यान दो। तो देखो वो थिन है थोड़ा, वो थोड़ा पतला है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमारा जो b के साथ प्लॉटिंग हुई है उसके अंदर देखो विड्थ, लाइन विड्थ मैंने क्या दिया है 4। तो देखो इसकी विड्थ देखो कितनी मोटी दिख रही है, देखो ये क्या है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो मेरी लाइन है उसके विड्थ को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है। मेरी जो लाइन की विड्थ है उसको थोड़ा मैंने क्या है, वाइड कर दिया, थिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि देखो 2 पॉइंटर वाली विड्थ क्या है, थिन है, 4 पॉइंटर वाली विड्थ देखो आपको थिक लग रही होगी, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने अगेन आपको बताया था कि मैं स्टाइल्स चेंज कर सकता हूँ, मैं मेरे लाइन के स्टाइल्स चेंज कर सकता हूँ। तो देखो लाइन स्टाइल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं, या फिर उसके लिए मैं गाइस LS भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे एब्रिविएशन है गाइस, सिंपल सा है, आप लाइन स्टाइल्स यूज कर सकते हो या LS यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देखो सॉलिड, मेरे पास एक ऑप्शन रहता है कि सॉलिड फॉर्म के अंदर लाइन रहनी चाहिए, डैश्ड फॉर्म के अंदर मेरी लाइन रहनी चाहिए, या फिर या देखो डैश्ड डॉट रहनी चाहिए, ठीक है। डैश डॉट हो सकती है या डॉटेड हो सकती है। इन 4 टाइप्स के अंदर गाइस मेरी लाइन मैं कर सकता हूँ अपनी। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, मेरी डॉटेड है, ये मेरी डैश डॉटेड है गाइस। ये देखो थर्ड वाली मेरी डैश्ड है, ठीक है, और ये मेरी लास्ट वाली सॉलिड है। तो देखो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के आपको
लाइन स्टाइल्स मिल जाएंगे। अगेन गाइस एग्जांपल देखो x ए, लाइन विड्थ देखो 2 बता रहा है इसकी। तो ये देखो ये वाली कौन सी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये देखो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉटेड है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डॉटेड है, सॉरी डैश्ड है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बी वाले के लिए देखो लाइन विड्थ बोला है 4, यानी कि जो मोटी वाली है, ठीक है, जो थिक है हमारी, उसके अंदर देखो लाइन स्टाइल्स बोल रहा है डैश्ड, लाइन स्टाइल्स क्या बोल रहा है, डैश्ड। तो उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, देखो डैश्ड हमारी है विड्थ जिसकी मोटी है। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें गाइज अभी तक हमने देख ली। लाइन चार्ट के अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं और उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी क्लियर अबाउट दिस, ये चीजें समझ में आ गई तीनों की तीनों। बहुत बढ़िया, गुड। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ से गाइस जो आईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ से हम लोग आपका कल जहाँ पे हमने खत्म किया था वहां से अपन चालू करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है गाइस हमारा क्या है, हम मार्कर का टाइप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया था, लाइन के हमने कुछ चीजें चेंज की, अब हम मार्कर के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। मार्कर का देखो मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे गाइस जो मार्कर्स है ना वो डॉट फॉर्म में है, वो क्या है, डॉटेड फॉर्म में है, ठीक है, ये डॉट्स हैं। मार्कर को मैं अलग अलग टाइप चेंज कर सकता हूँ, उसको मैं प्लस बोल सकता हूँ, माइनस की तरह लिख सकता हूँ, राइट। जो हमारे मार्कर्स है गाइस, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको जोड़ के हमारी लाइंस बनती है, ठीक है। देन देखो मार्कर का मैं साइज इंक्रीज कर सकता हूँ और मार्कर्स के कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगेन गाइस जैसे कि हम लोग लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ और हमारा कलर यूज करते थे, उसी तरीके से हम मार्कर्स के लिए यूज करेंगे। तो देखो मार्कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैलिड मार्कर टाइप, यानी कि मार्कर किस किस टाइप का हो सकता है। तो जब मुझे मार्कर का टाइप चेंज करना होता है तो मैं क्लॉज क्या डालूंगा, मार्कर इज इक्वल टू जिस बिट वैलिड, हमारा जो भी मार्कर का टाइप मैं रखना चाहता हूँ वो यहाँ पे रखूंगा। देन साइज चेंज करने के लिए मार्कर साइज यूज करूंगा, उसके अंदर देखो यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में मुझे साइज लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2.0, 2.5, 3, इस तरीके से मुझे मार्कर का साइज लिखना पड़ेगा। देन अगेन देखो यहाँ पे लिखा है मार्कर एज कलर, यहाँ पे देखो मार्कर एज कलर, तो उसका देखो मैं वैलिड कलर कोड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके, राइट, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे गाइस क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर देखो क्या बोला है, मार्कर टाइप्स का हमको एक यहाँ पे दिया हुआ है टेबल। तो गाइस अगर मैं चाहता हूँ कि पॉइंटेड मार्कर रहे जो कि डिफॉल्ट पे रहता है, तो देखो मैं उसकी जगह देखो पॉइंटेड यूज करूंगा, यहाँ पे देखो सिर्फ पॉइंट यूज किया है। मैं चाहता हूँ मेरे मार्कर गाइस क्या है, कॉमा की तरह यूज हो, तो देखो कॉमा यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ पिक्सल वाले। देखो 0 यूज करूंगा कि सर्कुलर हो मेरे मार्कर, प्लस यूज करूंगा प्लस मार्कर बनाने के लिए, एक्स मार्कर अगर बनाना है तो एक्स यूज करूंगा। सिमिलरली देखो डायमंड बनाना है तो डी डी यूज करूंगा, कैपिटल डी, ठीक है। थिन डायमंड बनाना है तो देखो स्मॉल डी यूज करूंगा। तो ये गाइज अलग अलग यहाँ पे क्या है, आपके पास मार्कर के टाइप्स हैं, अलग अलग मार्कर के टाइप्स गाइज अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। देखो स्क्वायर आपको बनाना है तो देखो अगर मार्कर आपको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, एक रेक्टेंगल टाइप में, सॉरी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए जिसकी सारी एजेस इक्वल होंगी, तो एस यूज करूंगा। देखो पेंटागन चाहिए, 5 साइड वाला एक आपको बॉक्स चाहिए, पॉलीगॉन चाहिए, तो वहां पे आप टी यूज करोगे। स्टार के फॉर्म में देखो मार्कर चाहिए तो स्टार यूज करोगे, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे गाइस टाइप है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो इसने किस तरीके से, इसने बोला है प्लॉट P कॉमा क्यू, P और Q गाइज हमारे पास यहाँ पे दो डेटा होंगे, P जो हमारा होगा वो x एक्सिस पे चले जाएगा, Q हमारा y एक्सिस पे चले जाएगा। फिर देखो क्या बोल रहा है K गाइज अकॉर्डिंग टू हमारा कलर कोड। देखो उस जो हमारा कलर कोड होता है ना गाइज, तो कलर कोड के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको। तो देखो K का जो कलर कोड होता है वो किसके लिए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो K का कलर कोड है हमारा ब्लैक के लिए। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी लाइन का कलर होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। मार्कर बोल रहा है डी, स्मॉल डी, तो देखो स्मॉल डी किस लिए होता है, थिन डायमंड्स के लिए, तो मेरा मार्कर का जो टाइप है वो थिन डायमंड्स होगा। देन उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, मार्कर साइज इज इक्वल टू 5, यानी कि मार्कर का साइज जो होगा गाइज वो 5 पॉइंट्स का होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
5 पॉइंट्स का होना चाहिए। उसके बाद देखो मार्कर एज कलर, कलर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेड कलर, देखो ये क्या बोल रहा है गाइस, रेड कलर बोल रहा है। तो आप नीचे देखोगे गाइस तो इसी तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। P हमारा देखो क्या है, एक्स एक्सिस पे है, Q मेरा वाई एक्सिस पे है। फिर देखो क्या बोल रहा है, मेरा जो लाइन का कलर होना चाहिए वो ब्लैक है, यस यहाँ पे मेरा ब्लैक कलर का लाइन है। मार्कर जो है वो देखो थिन डायमंड्स, अब ध्यान दोगे तो देखो 4 आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, मार्कर्स दिख रहे होंगे, वो गाइस हमारे थिन डायमंड्स के फॉर्म में है। उसके बाद देखो मार्कर का साइज आप देख रहे हो तो देखो 5 पॉइंट्स का उसका साइज है। अगेन गाइज यहाँ पे जो मार्कर के कलर होंगे, यहाँ पे आई थिंक ये थोड़ा सा कलर के अंदर वेरिएशन है, बट यहाँ पे गाइज ये जो मार्कर्स हैं वो एक्चुअल में गाइज क्या है, रेड कलर के ही मार्कर्स हैं। वो आपको कलर पीडीएफ में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे कलर जो है गाइज वो मार्कर जो है, मार्कर के कलर्स वो रेड कलर के अंदर ही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो गाइज, वेरी सिंपल, पी प्लॉट पी कॉमा क्यू, राइट। उसके बाद देखो क्या कलर यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे कलर, यहाँ पे हमको कलर क्या बोल रहा है, इसमें विजिबल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ तो कलर बोल रहा है, ठीक है। लाइन स्टाइल बोल रहा है सॉलिड, यानी कि लाइन जो रहेगी वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। तो देखो आउटपुट देखो आपका किस तरीके से आ रहा है। ओके यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे इसने एक मस्त वाली ट्रिक यूज की है। यहाँ पे गाइस इसने पता है क्या लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा है आर प्लस, इसने गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, आर प्लस लिखा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आर प्लस, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ वे, देर इज अ वे ऑफ राइटिंग, देर इज अ वे ऑफ राइटिंग कलर एज वेल एज मार्कर टाइप टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर लाइन, लाइन कलर एंड मार्कर स्टाइल कंबाइंड, सो मार्कर टेक सम कलर एज द लाइन। तो यहाँ पे गाइस हो क्या रहा है, यहाँ पे जो मार्कर का टाइप है और लाइन का कलर है, ये दोनों गाइस कंबाइन हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये आर प्लस लिखा होगा, ठीक है, ये आर प्लस लिखा होगा। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे पी एंड क्यू, मेरा पी मेरा एक्स एक्सिस पे है, क्यू मेरा वाई एक्सिस पे है, वहां पे मैंने लिखा है आर प्लस, यानी कि आर जो है वो मेरा स्पेसिफाई करता है रेड कलर, आर जो मेरा है वो स्पेसिफाई करता है रेड कलर, एंड उसके बाद जो प्लस होगा वो स्पेसिफाई करता है कि मार्कर का क्या टाइप होना चाहिए, क्या स्पेसिफाई करता है, मार्कर का क्या टाइप होना चाहिए। उसके बाद देखो अगेन लाइन स्टाइल लिखा है सॉलिड, यानी कि लाइन जो होगी वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होगी। अगेन गाइस एग्जांपल देख लो, राइट साइड में है, प्लॉट क्या है p कॉमा क्यू को, ये हमारा x एक्सिस के वाइज हो गया, q मेरा y एक्सिस के थ्रू हो गया, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो बोला है r प्लस, यानी कि लाइन का कलर r हो गया प्लस मेरा मार्कर का हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे लाइन स्टाइल बोल रहा है सॉलिड, और उसके बाद देखो अलग से कलर चेंज हुआ है यहाँ पे, किसका, हमारे मार्कर्स का कलर चेंज हो गया गाइस, ब्लू, ध्यान दे रहे हो, मार्कर का गाइस मैंने अलग से कलर चेंज कर दिया है ब्लू। तो यहाँ पे गाइस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं अलग से मार्कर का कलर नहीं डालूंगा ना तो वो लाइन का कलर ले लेगा। जब मैं लाइन का कलर एंड मार्कर का टाइप साथ में जोड़ के लिख रहा हूँ, अगर मैं मार्कर का कलर अलग से मेंशन करके नहीं चेंज कर रहा हूँ लाइक दिस, यहाँ पे देखो मैंने जब आर प्लस लिखा तो इवेंचुअली ये क्या कर, पहले क्या करेगा कि लाइन का कलर रेड है तो मार्कर का कलर भी रेड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो साथ में लिखा हुआ है, मार्कर का टाइप प्लस है ना यहाँ पे, तो साथ में लिखा हुआ तो रेड कर देगा। लेकिन जब आगे जाते हैं तो ठीक है, लाइन स्टाइल है, ठीक है, सॉलिड कर दिया। आगे देखते हैं तो देखो क्या लिखा है, मार्कर एज कलर ब्लू, तो यहाँ पे क्या करेगा गाइस, वो प्रीवियस कोड को ओवरराइट कर देगा और उसका जो कलर है वो ब्लू कर देगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे गाइस, तो यहाँ पे जो लाइन है, जो हमारी लाइन है गाइस वो क्या है, रेड कलर के अंदर दिखेगी, लेकिन जो हमारे मार्कर्स हैं गाइस, ये जो हमारे मार्कर्स हैं वो प्लस फॉर्म में रहेंगे, और ये जो प्लस फॉर्म में रहेंगे गाइस वो ब्लू कलर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा ये प्लस जो रहेंगे वो ब्लू कलर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे देखो मेरे 4 रहेंगे, वो प्लस जो रहेंगे वो ब्लू कलर के अंदर रहेंगे, ठीक है। समझ में आया गाइस सबको, राज नहीं समझ में आया क्या? गलती से नो दब गया। ओके चलो कोई बात नहीं,
साहिल, फैज, तनिष जूम आउट करो, जूम आउट। तनिष तुमको थोड़ी डिफिकल्टी होगी अभी समझने में, डोंट वरी, अभी ये वाला पार्ट खत्म होके नेक्स्ट वाला जब चालू होगा तो उसके अंदर इशू नहीं आएगा। साहिल जूम आउट करो, जूम आउट। बहुत बढ़िया, गुड इनफ गाइस। ओके, नेक्स्ट गाइस हमारे पास मे बी शायद कुछ एग्जांपल्स होंगे, बिकॉज मोस्टली हमने टाइप्स और इन सब के बारे में देख लिया। ओके, अगेन गाइस यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, व्हेन वी डू नॉट स्पेसिफाई मार्कर एज कलर सेपरेटली इन प्लॉट, द मार्कर टेक्स द सेम कलर ऑफ द लाइन। सो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि अलग से अगर नहीं करेंगे तो वो जब कंबाइनली साथ में लिख रहे हैं तो उसी का कलर ले लेगा, लेकिन अगर अलग से हम लिख देते हैं तो गाइस क्या करेगा, उसका कलर ले लेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि पहले का कलर ले लेगा, लेकिन अगर अलग से मार्कर एज कलर हमने स्पेसिफाई किया है तो फिर मार्कर का कलर चेंज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है गाइस, सो ऑल्सो इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई लाइन स्टाइल सेपरेटली, गाइस ध्यान देना, also if you do not specify line style separately along with the line color and marker style combination string, एग्जाम्पल जब गाइस मैं r प्लस लिख रहा था यहाँ पे, जब मैंने जैसे कि r प्लस लिखा था यानी कि r का मतलब रेड और प्लस मेरे मार्कर का स्टाइल, जब गाइस मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ और उसके साथ में अगर लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करता हूँ तो गाइस यहाँ पे पता है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये पूरी लाइन को डिलीट ही कर देगा। ये क्या करेगा गाइस, यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन को डिलीट कर देगा। ध्यान देना गाइस, वापस सुनना क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे जब मैं कॉम्बिनेशन वाला यूज करता हूँ, कलर एंड मार्कर टाइप वाला, ठीक है, जब मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ कलर और हमारा, बताता हूँ राज, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, आर प्लस बोल रहा है, यानी कि लाइन का कलर है रेड और मार्कर का टाइप है प्लस। अब प्रीवियस एग्जांपल में देखो क्या था मेरा, मेरा प्रीवियस एग्जांपल में देखो मैंने क्या बोला था, पी कॉमा क्यू आर प्लस, यहाँ पे देखो रेड एंड प्लस का मैंने साइन दिया था और उसके बाद मेंशन किया था लाइन स्टाइल सॉलिड, तो इसीलिए देखो यहाँ पे मेरे आउटपुट में लाइन आ गई है। लेकिन गाइस अगर मैं यहाँ से ये लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करता, यहाँ पे लाइन स्टाइल में मेंशन नहीं करता ना, तो यार यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये पूरी की पूरी लाइन उड़ जाती, यहाँ पे सिर्फ मार्कर्स बच जाते। द रीजन इज कि जब भी यहाँ पे गाइस यहाँ पे समझ लो ये चीज कि जब भी मैं कलर और मार्कर टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे लाइन चाहिए तो मैं लाइन स्टाइल मेंशन करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे लाइन नहीं चाहिए तो मैं लाइन स्टाइल यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो इसने प्लॉट किया है P कॉमा Q और उसके बाद लिखा है RO, यानी कि रेड कलर का मेरे को कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए मुझे, और O यहाँ पे लिखा है। O गाइज अभी अभी देख लेते हैं, चलो O गाइज मैं कब यूज करता हूँ, जब मुझे O गाइज कब यूज करता हूँ, जब मुझे सर्कल मार्कर चाहिए होते हैं, जब मुझे सर्कल वाले मार्कर चाहिए होते हैं। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे आउटपुट दिख रहा है ये, इसके अंदर देखो 4 मार्कर्स आ गए हैं, सर्कल में है गाइस और उनका कलर रेड है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर और मार्कर टाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया है तो यहाँ पे गाइस मुझे लाइन स्टाइल मैंने मेंशन नहीं किया है ऊपर, यहाँ पे देखो आगे मैंने लाइन स्टाइल मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे लाइन क्या हो गई है गाइस, डिसअपियर हो गई है, लाइन गायब हो गई है। तो यहाँ पे गाइस ध्यान देना है कि अगर मैं कलर कोड एंड मार्कर टाइप साथ में यूज करता हूँ तो उस केस के अंदर गाइस अगर मैं लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करता हूँ तो मेरी लाइन डिसअपियर हो जाएगी, अगर मैं लाइन चाहता हूँ कि रहे तो मुझे लाइन स्टाइल मेंशन करना पड़ेगा, मुझे लाइन स्टाइल मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज जो मैं बताना चाहता हूँ गाइस, समझ में आया? ओके राज, तुम्हारा एक बार डाउट पूछ लो, एक बार क्या डाउट है एग्जैक्टली, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्हाट एग्जैक्टली सर डाउट यू लाइन हैव। स्टाइल कितने टाइप के होते हैं? लाइन स्टाइल कितने टाइप के होते हैं? ओके, सो देखो लाइन स्टाइल 4 टाइप के होते हैं, अभी अभी हमने देखा था, देखो लाइन स्टाइल क्या है, 4 टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो हमने देखा था नहीं, 4 टाइप के लाइन स्टाइल होते हैं, देखो
सॉलिड है, जो नीचे वाला फोर्थ वाला सॉलिड है, सबसे टॉप वाला है उसको हम बोलेंगे क्या, डैश्ड, सॉरी डॉटेड बोलेंगे, सबसे टॉप वाला है उसको हम बोलेंगे डॉटेड, सेकंड नंबर वाले को क्या बोलेंगे, डैश डॉटेड। तो एक डैश है उसके बाद डॉट है, एक डैश है उसके बाद डॉट है, एक डैश है उसके बाद डॉट है। थर्ड वाला देखो इसको हम बोलेंगे डैश्ड। ठीक है, तो ये चार टाइप के हमारे पास लाइन स्टाइल्स होते हैं, समझ गया? ओके सर। गुड। कलर कोड का टेबल मैंने गाइस दिखा दिया है आपको, मार्कर टाइप का भी टेबल आपको दिखा दिया है। तो और पॉइंट्स वाला गाइस आप वेरिएबल कर सकते हो कि अपने हिसाब से आप पॉइंट्स डाल के उसको चेंजेस कर सकते हो। अब आउटपुट में देखो कि आपका पॉइंट जब कितना डाल रहे हो तो क्या आउटपुट आ रहा है, राइट? जब आप पॉइंट इनपुट कर रहे हो तो क्या आउटपुट आ रहा है आपका, राइट? नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है गाइज, यहाँ पे एक ब्रीफ समरी है, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, ये ब्रीफ समरी है गाइज, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, अकॉर्डिंगली क्या है, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड गाइज कुछ डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी, राइट? सो मूविंग ऑन। तो यहाँ पे देखो गाइज क्या है, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल बोला है, क्या एग्जाम्पल बोला है देखो, क्रिएट एन एरे, ठीक है, इन द रेंज 1 to 20 विथ वैल्यूज 1.25 अपार्ट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रेंज 1 से 20 है, ठीक है, 1 से चालू करना है और यहाँ पे एक एरे बनाना है जो कि 1.25 वैल्यूज अपार्ट होना चाहिए हर एक वैल्यू। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनदर एरे कंटेनिंग द लॉग वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो भी ये एरे हम पहले क्रिएट कर रहे हैं उसकी लॉग वैल्यूज होनी चाहिए दूसरे एरे में, और उनकी फिर प्लॉटिंग करनी है, उनका क्या प्लॉटिंग करनी है। फिर उसके बाद देखो चेंजेस क्या क्या करने के लिए बोले, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस? दो एरे बनाने हैं, पहले एरे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 से लेके 20 तक की वैल्यू होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक की वैल्यू होनी चाहिए, और वो सारी वैल्यूज गाइस क्या होनी चाहिए, 1.25, इनके बीच में जो डिफरेंस है गाइस वो 1.25 होना चाहिए। दूसरा एरे क्या बनाना है, यही जो हमने एरे बनाया है उसकी हर वैल्यू का लॉग वैल्यू चाहिए मुझे। दूसरा जो एरे रहेगा गाइस, हर एक वैल्यू जो हमने फर्स्ट वाले एरे बनाई है उसका लॉग वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट देखो केस क्या बोला है, नॉर्मल प्लॉटिंग करनी है उनकी, ठीक है, सिंपली प्लॉट करना है। सेकेंड वाले कंडीशन में देखो क्या है, इन द प्लॉट फर्स्ट, इन द प्लॉट फर्स्ट वर्सेस द सेकेंड एरे स्पेसिफाई द एक्स कंटेनिंग द फर्स्ट एरे वैल्यू टाइटल एज रैंडम वैल्यूज, और उसके बाद बोला है वाई एक्सिस पे बोला है लॉगरिदमिक वैल्यूज। तो गाइज यहाँ पे ये जो चीज क्या है गाइज, यहाँ पे ये जो हमको बोला है कि भाई स्पेसिफाई करना है एक्स एक्सिस पे कि ये रैंडम वैल्यूज है, इसका मतलब गाइज यहाँ पे बोल रहा है ये एक्स लेबल हमको यूज करना है। क्या यूज करना है, एक्स लेबल हमको यूज करना है। सिमिलरली देखो वाई एक्सिस टाइटल के लिए क्या बोल रहा है, लॉगरिदमिक वैल्यू, यानी कि y के लिए गाइज y लेवल पे हमको क्या यूज करना है, लॉगरिदमिक वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। अगेन गाइज अभी अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस किया था हमने, राइट? तो यहाँ पे क्या है, x लेबल हम यूज करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे रैंडम वैल्यूज, y लेबल लिखेंगे उसके अंदर लिखेंगे लॉगरिदमिक वैल्यूज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे गाइज, प्लॉट करेंगे a, b, यानी कि a हमारा फर्स्ट लेबल था, b हमारा जो हमारा एरे है, a हमारा फर्स्ट एरे था, बी जो एरे हम बनाएंगे उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज की लॉग वैल्यूज होगी फर्स्ट वाले से, और लास्ट में हम गाइस शो कमांड यूज करेंगे। तो देखो हम देख लेते हैं कि क्या इसी तरीके से हमको दिख रहा है क्या। ओके, यहाँ पे उसके बाद और भी कंडीशन है, तो पहले वाले की पहले वाले का देख लेते हैं। देखो पहले वाले का आउटपुट देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो ये एक ए बनाया है, ए बनाया है, देखो किस तरीके से अरेंज किया है इसने, 1,20 डिफरेंस दे दिया है 1.5। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, एक एरे बनाया है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 उसकी लास्ट वैल्यू रहेगी और डिफरेंस रहेगा 1.5 का, ये ए बन गया। अब देखो बी एरे बनाया है जिसके अंदर देखो np.log ऑफ ए, यानी कि ए की जितनी भी वैल्यूज रहेगी उनका लॉगरिथम निकाल के उनको देखो बी के अंदर स्टोर किया है, यानी कि बी एक एरे बन गया है। तो देखो जब ए को प्रिंट करते हैं तो देखो किस तरीके से आता है, तो 1, 2.25, 3.5, 4.75, 6, 7.25। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल वैल्यूज है और उनके ही करस्पॉन्डिंग देखो उनकी लॉग वैल्यू भी आ गई है। देखो तो 1 का लॉग देखो क्या होता है 0, लॉग ऑफ 2.25 गाइस यहाँ पे क्या होता है 0.81093, लॉग ऑफ 3.5 गाइस कितना होता है 1.35, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे देखो क्या है ए और बी बन गया है। पहला कंडीशन गाइस क्या था, पहला था हमारे पास क्या, टू डायरेक्टली प्लॉट,
हमको क्या करना था, सिर्फ प्लॉटिंग करनी थी। तो यहाँ पे देखो मैंने सीधा लिख दिया है a कॉमा बी, प्लॉट a कॉमा बी। तो यहाँ पे देखो बिना किसी दिक्कत के देखो इस तरीके से कुछ प्लॉटिंग ग्राफ आ जाता है आपका। इस तरीके से देखो कुछ जब मैं a कॉमा बी करता हूँ प्लॉटिंग आ जाता है। सेकेंड कंडीशन के लिए क्या था गाइज, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन के लिए बोला था कि एक्स लेबल एंड वाई लेबल यूज करना है। अगेन गाइज मैंने आपको बताया था 3 तरीके क्या थे। अगर मैं एडिटर वाले में लिख रहा हूँ तो मेरे को लास्ट में शो कमांड यूज करना है। अगर कंसोल पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली तो कंट्रोल एंटर दबाना है या सेमीकोलन यूज करना है। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। आप मोस्टली गाइज प्रिफर ये रहता है कि आप एडिटर यूज करो। तो यहाँ पे देखो इसने एडिटर ही यूज किया है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्लॉट कर दिया इसने सबसे पहले, एक्स लेबल यूज किया, वाई लेबल यूज किया। एक्स लेबल के अंदर देखो क्या बोला है, रैंडम वैल्यूज, वाई लेबल के अंदर लॉगरिथमिक वैल्यूज, और लास्ट में शो कर दिया है। तो देखो जब शो किया है तो आउटपुट देखो मुझे किस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे देखो सारी चीजें आ गई। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे क्या था, एक वाई लेबल की देखो जगह क्या आ गया है, लॉगरिथमिक वैल्यूज। एक्स लेबल से गए यहाँ पे देखो क्या आ गया है, रैंडम वैल्यूज। और यहाँ पे मेरा प्लॉटिंग जो मेरे को a कॉमा बी ने करके दिया है, एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे मेरा शो कमांड यूज कर दिया है जिसकी वजह से मेरे को शो हो गया है। ठीक है गाइज, स्टार्टिंग के दोनों जो पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए सबको। स्टार्टिंग का जो पॉइंट है गाइज वो समझ में आना चाहिए आपको। स्टार्टिंग के दोनों दोनों के दोनों गाइज यहाँ पे समझ में आ जाने चाहिए। निषेध, तनेश, जूम आउट प्लीज, जूम आउट, जूम आउट। निषेध जूम आउट। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मतलब बराबर नहीं आ रहा है। तुम एक्चुअली एक बार रिफ्रेश करो प्लीज। प्राची तुम्हारा भी नहीं आया अभी तक, प्लीज लुक एट द पूल्स। ओके ऑलराइट, कोई बात नहीं। निश्चित तुमको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देन देखो थर्ड देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट अ थर्ड एरे दैट स्टोर द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे। यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, एक सी एक एरे बनाएंगे हम लोग जिसके अंदर फर्स्ट एरे की कॉस्ट वैल्यू रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे सिंपल हो गया, सी एक एरे बनाऊंगा। देखो सी इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, एरे बनाना है, यानी कि नम्पी डॉट यहाँ पे यूज करूंगा एरे। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या लिखूंगा गाइस यहाँ पे, कॉस्ट किसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ए की सारी वैल्यूज की कॉस्ट होनी चाहिए। दैट्स इट गाइस, इसके आगे कुछ नहीं है। सी मैंने एक और थर्ड मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। उसके बाद बोल रहा है देन प्लॉट बोथ द सेकंड एंड थर्ड एरे वर्सेस द फर्स्ट एरे। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या करना है, ए और बी और सी तीनों को गाइस एक ही के अंदर प्लॉट करना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट शुड बी प्लॉटेड विथ डैश्ड लाइंस। तो यहाँ पे सॉरी डैश्ड डॉटेड लाइंस। तो यहाँ पे क्या है गाइस, जो मेरा लाइन स्टाइल है वो क्या होना चाहिए गाइस, डैश्ड डॉटेड होना चाहिए। मेरा लाइन स्टाइल जो है कॉस वाली वैल्यूज का, यानी कि सी वाले का डैश्ड डॉट होना चाहिए। बराबर है। तो गाइस यहाँ पे देखो मैं कमांड किस तरीके से लिखूंगा इसका, गाइस मैं कमांड देखो किस तरीके से लिखूंगा, सिंपल है। अगेन गाइस यहाँ पे देखो मैंने PLT के थ्रू मैंने इंपोर्ट किया है इसको। मैंने एनालिसिस के अंदर क्या यूज किया है, PLT। यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, प्लॉट। प्लॉट में लिखता हूँ गाइस ए कॉमा बी। यहाँ पे देखो ए एंड बी, यहाँ पे क्या हो गया गाइस, ए मेरा है फर्स्ट एरे, बी जो है मेरा गाइस वो लॉग वैल्यू है। बराबर, उसके अंदर इसने बोला है कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद देखो मैं PLT वापस प्लॉट करता हूँ, और अब मैं गाइस किसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है, ठीक है, हमको किसके करस्पॉन्डिंग प्लॉटिंग करनी है गाइस, मुझे प्लॉटिंग करनी है यहाँ पे ए एंड सी की। यहाँ पे सी जो मैंने बनाया था वो कॉस वाला बनाया था। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि लाइन स्टाइल जो है गाइस, लाइन स्टाइल जो है मेरा जो है वो चेंज रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ लाइन स्टाइल इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, डैश डॉटेड। तो गाइस एक दो तरीके होंगे, यहाँ तो मैं देखो सीधा लिख दूँ, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डैश डॉटेड। ठीक है, डैश डॉटेड ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको,
या फिर गाइस एक और तरीका है जिसके अंदर देखो मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डैश और डॉट। ये गाइस तरीका है मेरे पास, दो तरीके लाइन स्टाइल यूज करने के। ठीक है, लाइन स्टाइल यूज करने के गाइस ये दो तरीके हैं। तो देखो इनको अब मैंने क्या किया, प्लॉट किया है, a कॉमा बी किया है, बी हमारा नॉर्मली जो हमारा लॉग वाला था वो, सी गाइस मैंने क्या किया, उसके लाइन चेंज कर दी है। ठीक है, लाइन स्टाइल चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट देखो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, इफ यू लुक एट द प्लॉटिंग तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, np.cos a हमने क्रिएट किया था, a कॉमा बी को देखो यहाँ पे प्लॉट किया है। उसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, a कॉमा सी, लाइन स्टाइल को देखो मैंने क्या किया है, डैश डॉट कर दिया है। मैंने क्या कर दिया गाइस, डैश डॉट कर दिया है। यहाँ पे गाइस जो दूसरा तरीका था गाइस, वो कैसे, आप पूछोगे कि सर वो आपको कैसे पता। सो गाइस यहाँ पे आप अगर देखते हो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो डैश डॉटेड के लिए देखो इसने क्या यूज किया है, लाइन स्टाइल, डैश के बाद देखो इसने अगर इस तरीके से भी अगर लिखते हैं ना हम लोग, तो भी हमारा वैलिड ही था वो, तो भी हमारा क्या है, वैलिड ही है। तो देखो यहाँ पे एक तो या तो मैं डैश डॉट यूज कर सकता हूँ या ये यूज कर सकता हूँ, दोनों के दोनों सेम काम करेंगे। आर वी क्लियर विद द थर्ड हमारा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट से हम लोग क्लियर है। निशित रिफ्रेश करो जल्दी प्लीज, रिफ्रेश करो, बिकॉज तुम्हारे दो दो नाम आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे दो दो नाम आ रहे हैं, रिफ्रेश करो। ऑल राइट, अगेन गाइज डी पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, चेंज द मार्कर टाइप एज सर्कल विथ ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। क्या बोल रहा है देख लो गाइज, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चेंज द मार्कर टाइप एज अ सर्कल विथ ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। यानी कि गाइज सेकेंड एरे जो है हमारा, सेकेंड एरे क्या था गाइज, मेरा सेकेंड एरे था मेरा लॉग वाला। तो क्या गाइज चेंज करना है मुझे, यहाँ पे मार्कर चेंज करने हैं मुझे। तो मैं देखो सीधा क्या लिखूंगा, plt डॉट प्लॉट, यहाँ पे plt डॉट प्लॉट मैंने यूज किया। अगेन सेकेंड वाला मेरा बी था। उसके बाद देखो मुझे क्या बोल रहा है, ब्लू कलर चेंज करना है, तो देखो डायरेक्टली लिखूंगा मैं, ब्लू कलर के लिए मैंने बी यूज किया। मार्कर टाइप के लिए गाइस क्या बोल रहा है, सर्कल, तो सर्कल के लिए गाइस हम क्या यूज करते हैं, ओ यूज करते हैं। तो देखो दैट्स इट, हमको ए और बी के बीच में प्लॉटिंग करनी थी, वो मैंने कर दी। मार्कर का कलर मुझे चेंज करना था गाइस, मैंने उसको क्या कर दिया, ब्लू कर दिया है। ठीक है, मेरे को उसका गाइस स्टाइल भी चेंज करना था, तो मैंने देखो ऑटोमेटिकली इसको ओ कर दिया। यहाँ पे गाइस क्या है, मैंने कंबाइनली यूज किया है, तो यहाँ पे लाइन का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या है गाइस, लाइन का कलर भी चेंज हो गया है। सो अगर मुझे ये चीज यूज नहीं करनी है, मेरे को बोला है कि नहीं लाइन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, लाइन का कलर कोई भी हो सकता है रैंडमली, आप मतलब जो ब्लैक रहता है वो ब्लैक ही रहना चाहिए, लेकिन मार्कर टाइप चेंज होना चाहिए, और यहाँ पे आपका मार्कर का ही कलर ब्लू होना चाहिए। तो अगेन गाइस जैसे कि हम हमेशा से करते थे, अगेन plt प्लॉट a कॉमा भी मैं लिखूंगा, और मेरे ब्रैकेट्स के अंदर गाइस क्या लिखूंगा, मार्कर का जब मुझे टाइप चेंज करना हो तो देखो ऐसे लिखता हूँ, मार्कर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गाइस मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ। तो इससे क्या होगा, मार्कर का टाइप चेंज हो जाएगा। अगेन गाइस अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए देखो मैं क्या यूज करता था, मैं यूज करता था गाइस मार्कर एज कलर। क्या यूज करता था गाइस, मार्कर एज कलर। और गाइस कलर को देखो मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे को क्या बोला है, कलर रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू। तो देखो ये तरीका है मेरे पास, ठीक है, ये तरीके हैं मेरे पास ये पर्टिकुलर कोड को रन करने के लिए। नाउ लेट्स सी कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया है, लेट्स सी कि यहाँ पे वो लोग किस तरीके से कर रहे हैं। देखो यहाँ पे गाइस अगेन देखो मैंने बताया था, ओके ये सी वाला हमको देखना, ओके डी वाला है, डी के अंदर डैश्ड भी बोला है क्या यार, डी के अंदर तो डैश ऐसा कुछ बोला नहीं है। देखो चेंज द कलर टाइप एज सर्कल एंड ब्लू कलर इन द सेकेंड एरे। अगेन गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डैश जैसा कुछ दिया नहीं है देखो इस, लेकिन फिर भी इसने देखो लाइन स्टाइल डाल दिया है डैश वाला। ठीक है, ठीक है, जो देखो बी ओ हम लोग यूज कर रहे थे वो इसने किया है, बी ओ यहाँ पे यूज कर रहे थे वो तो किया ही है। और स्टार्टिंग में देखो हमने ये लिखा ही था ब्लू कलर, और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमने किया था।
गाइज अब मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे अगर ये मैं लाइन स्टाइल नहीं मेंशन करता, अगर यहाँ पे मैं लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करता तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता? सर लाइन आती है नहीं। लाइन आती नहीं गाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड यहाँ पे मैंने क्या है मार्कर टाइप का कॉम्बिनेशन यूज किया है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जब हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर मैं लाइन स्टाइल नहीं मेंशन करता हूँ तो लाइन गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मुझे लाइन चाहिए थी तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लाइन स्टाइल कौन सा है। अगर लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करूंगा तो लाइन गायब हो जाएगी। अभी अभी हमने एक क्लॉज पढ़ा था। समझ में आया यहाँ पे सबको? ये डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट समझ में आया सबको? सर एक डाउट है। बोलो। सर मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड एरे के अंदर चाहिए ना, मतलब बी ओ वाला। यहाँ पे ए और सी दिया गया, आपने ऊपर ए और बी लिया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ बोला होगा, चेंज द मार्कर टाइप एज अ सर्कल विथ ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। तो यहाँ पे यार क्वेश्चन में तो सेकेंड एरे बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सेकेंड एरे कौन सा था? सेकेंड एरे हमारा देखो सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्लॉट द टू एरेज फर्स्ट वर्सेस सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड बी है, राइट। तो इसके अंदर आई डोंट नो कि किस तरीके से लिया है इन्होंने, सी के साथ बना के दे दिया है, बट क्वेश्चन वाइज तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मुझे सेकेंड एरे को ब्लू करना है। देखो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। सो क्वेश्चन वाइज तो देखो यही बता रहे हैं कि ब्लू कलर सेकेंड एरे के अंदर चाहिए। तो सेकेंड एरे हमारा देखो वो वाला था। मे बी गाइज इसके अंदर सेकेंड प्लॉटिंग अगर बोलता तो मे बी द क्वेश्चन वुड हैव बीन मोर क्लियरर। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमें समझ में आया है हमने यही चीज की है कि निषेध कितना तू करेगा भाई, क्या कर रहा है, इतना रिफ्रेश करेगा? ठीक है, बराबर है राज, तुम्हारा अच्छा डाउट था। ठीक है, देखो लेकिन क्वेश्चन के अंदर वही चीज बोल रहा है, चेंज द मार्कर टाइप ऑफ अ सर्कल एज अ सर्कल विथ ब्लू कलर इन सेकेंड एरे। तो मे बी शायद इन्होंने क्वेश्चन में ये बोलना चाहिए था कि सेकेंड प्लॉटिंग के अंदर। बोलो निश्चित। सर रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, टैब खुल गए थे बहुत सारे। अभी रुको सर, टैब क्लोज करूंगा तो निकलेगा शायद। हाँ हाँ निकल गए सब ना। हाँ अब निकल गए। हाँ सर टैब खुल गए थे, पता नहीं गलती से 2-3। चलेगा कोई बात नहीं, बराबर है। और गाइज ये चीज समझ में आ गई ना सबको कि यहाँ पे राज का क्या डाउट था और यहाँ पे क्या चीज हो रही थी, हम कहाँ पे अगर हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। और कोई किसी को डाउट है यहाँ पे डी सेक्शन के अंदर? बराबर समझ में आ गया। तेजस तनिष जूम आउट कर लो एक बार। ऑल राइट गाइज, लास्ट सेक्शन देख लो क्या बोल रहा है, ओनली मार्क द डेटा पॉइंट एज दिस सेकेंड एरे डेटा पॉइंट एज ब्लू स्मॉल डायमंड्स एंड थर्ड एरे। देखो अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। देखो क्या बोल रहा है, अभी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो डी के अंदर सेकेंड एरे दिया था, तो यहाँ पे अगर डी क्वेश्चन के अंदर ही मुझे थर्ड वाले के लिए करना था तो थर्ड एरे बोलना चाहिए था ना। तो यहाँ पे गाइज क्वेश्चन की गलती है। नाउ आई एम 100% श्योर दैट क्वेश्चन की गलती है। तो देखो यहाँ पे अब सीधा सीधा बोल रहा है ओनली क्वेश्चन मार्क डेटा पॉइंट्स चाहिए मेरे को, सॉरी ओनली मेरे को डेटा पॉइंट्स चाहिए यानी कि मार्कर्स चाहिए। क्या बोल रहा है, सेकेंड एरे के लिए देखो मुझे कैसे डेटा पॉइंट्स चाहिए, स्मॉल ब्लू डायमंड्स चाहिए। क्या चाहिए मुझे? स्मॉल ब्लू डायमंड्स चाहिए। और थर्ड के लिए देखो क्या बोल रहा है, ब्लैक सर्कल्स चाहिए मुझे। तो देखो वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे देखो मैं डेफिनेटली अब राइट था। हमारे जो डी सेक्शन के अंदर यहाँ पे इनका ही मिस्टेक है दैट दे हैव नॉट मेंशन्ड द सेकेंड एंड थर्ड एरे एक्यूरेटली। तो गाइज देखो ई सेक्शन के अंदर देखो, ई सेक्शन के अंदर देखो फर्स्ट प्लॉटिंग कैसे रहेगा, plt डॉट प्लॉट, बराबर है। उसके बाद देखो क्या बोलेगा यहाँ पे, फिर देखो सेकेंड एरे के साथ जब प्लॉटिंग करेंगे यानी कि a कॉमा बी, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ब्लू स्मॉल डायमंड्स। क्या बोल रहा है? ब्लू स्मॉल डायमंड्स। तो ब्लू का कलर आएगा बी और स्मॉल डायमंड्स के लिए कलर गाइस हम यूज करते हैं डी। स्मॉल डायमंड्स के लिए गाइस हम क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं। थिन डायमंड्स के लिए, सॉरी थिन डायमंड्स के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, plt डॉट प्लॉट। उसके बाद देखो ए एंड सी के बीच में प्लॉटिंग करनी है हमको। और उसके बाद देखो क्या बोल रहा है,
ब्लैक सर्कल्स, क्या बोल रहा है गाइस, ब्लैक सर्कल। तो ब्लैक कलर के लिए हम के यूज करते थे गाइस, एंड सर्कल के लिए गाइस हम ओ यूज करते थे। सर्कल के लिए हम क्या यूज करते थे, ओ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी प्लॉटिंग होगी, क्या होगी गाइस, इस तरीके से हमारी प्लॉटिंग होगी। अगेन गाइस स्मॉल डायमंड्स के लिए एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या डी ही यूज होगा या कुछ और यूज होगा। ठीक है, स्मॉल डायमंड्स के लिए एक बार हम जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन एक बार देख लेते हैं गाइस। देखो क्या बोल रहा है, डायमंड मार्कर के लिए गाइस कैपिटल डी यूज करना है, थिन डायमंड्स के लिए यहाँ पे स्मॉल डी यूज करना है। सो गाइस मे बी यहाँ पे क्या है, थिन डायमंड्स की बात कर रहा होगा ये स्मॉल डायमंड्स के लिए। ठीक है, सो हम डी यूज करेंगे। अगेन गाइस अगर यहाँ पे नॉर्मल डायमंड लिखा होता तो वी वुड हैव यूज्ड कैपिटल डी। सो यहाँ पे गाइस हमारा इस तरीके का कुछ आउटपुट होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे आउटपुट क्या है। देखो बराबर है, यही गाइस हमारा कोड था। अगेन गाइस यहाँ पे देखो स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया था गाइस कि ओनली डेटा पॉइंट्स चाहिए मुझे। यहाँ पे देखो ओनली डेटा पॉइंट्स चाहिए मुझे, तो इसीलिए गाइस मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने देखो आगे लाइन स्टाइल नहीं डाला है। एंड गाइस अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड मार्कर टाइप्स करेंगे तो गाइस मुझे अगर लाइन नहीं चाहिए तो मैं लाइन स्टाइल मेंशन नहीं करूंगा, अगर मुझे लाइन चाहिए तो मुझे लाइन स्टाइल मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ए कॉमा बी, बी एंड डी यानी कि ब्लू कलर एंड स्मॉल डायमंड्स चाहिए मुझे, और उसके बाद देखो मुझे लाइन नहीं चाहिए उसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो स्मॉल डायमंड्स वाला आ रहा है ब्लू कलर के अंदर और लाइन नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड मार्कर टाइप यूज किया है। उसके बाद देखो ए एंड सी का जो प्लॉटिंग है, आर एंड ओ यूज किया है, रेड एंड सर्कल यूज किया है। अगेन मुझे गाइस यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए थी, दैट इज वाई मैंने लाइन स्टाइल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आउटपुट में भी आप देख सकते हो कि लाइन स्टाइल मेंशन नहीं किया है, तो लाइन हमारी नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारी लाइन नहीं आ रही है। समझ गया लास्ट वाला भी। बहुत बढ़िया, गुड। हम गाइस बार चार्ट से चालू करेंगे अभी। ठीक है, बार चार्ट गाइस अगेन बार चार्ट से एक बार चालू कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बार चार्ट गाइस क्या होते हैं। यहाँ पे आपको याद होगा कि हम इस तरीके से कुछ हमारे बार चार्ट्स को देखते थे। हमारे जो बार चार्ट्स थे गाइस कैसे दिखते थे हमको, इस तरीके के होते हैं, देखो बार चार्ट्स। ठीक है, इस तरीके के बार चार्ट्स होते हैं गाइस। हमने देखा था एक्स एंड वाई के ऊपर काम करता है, विड्थ रहते हैं बार्स और उनके बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में गैप्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारा बार चार्ट पढ़ना चालू करेंगे। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, बार चार्ट गाइस होता है, ये बार चार्ट्स क्या होता है गाइस, ये जियोग्राफिकल ग्राफिकल डिस्प्ले होता है गाइस डेटा का, यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो यहाँ पे गाइस जितनी भी वैल्यू के साथ वो मैच करता है, जिस तरीके से हम लाइन चार्ट्स के अंदर गाइस क्या डेटा पॉइंट्स बनाते थे, उसकी हाइट मैच होती है बार चार्ट्स के अंदर। बार चार्ट के अंदर गाइस क्या होता है, हाइट्स मैच होती है, राइट। ये गाइस जो बार्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं गाइस। ये हम दो टाइप के थ्रू हम लोग गाइस डिस्प्ले कर सकते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकली, यानी कि हमारे बार्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, हमारे बार्स कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। ये हमारे बार्स रहेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, हमारे बार्स इस तरीके से रहेंगे। या दूसरा गाइस तरीका होता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली के अंदर गाइस क्या होता है, हमारे बार्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है प्लॉटिंग करे का। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टली हमने मेंशन किया है हमारे बार्स को, राइट। इसमें भी गाइस देखो क्या बोल रहा है, बट बिफोर क्रिएटिंग एनी बार चार्ट लाइक यू डिड इन द लाइन चार्ट, अगेन गाइस हमको प्लॉटिंग वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैट प्लॉट लाइब्रेरी माई प्लॉट मैंने वापस इंपोर्ट किया है यहाँ पे, राइट। 1 सेकेंड, समवन इज मिसिंग, कौन मिसिंग है। देखो वापस नम्पी को मैंने इंपोर्ट किया। नम्पी फंक्शन गाइस अलग अलग तरीके से मैंने देखो इंपोर्ट किया है। देन वापस गाइस अगर मुझे तीनों कोड साथ में रन करने हैं तो मुझे देखो तीन तरीके यहाँ पे बता रखे थे, राइट। एक होता है मेरा स्क्रिप्ट मोड से मैं रन कर सकता हूँ, राइट। दूसरा होता है कि मैं कंट्रोल एंटर वाला मेथड यूज करूँ, या एक इसके अंदर मेंशन नहीं है लेकिन लास्ट में मैं सेमीकोलन वाला मेथड भी यूज कर सकता हूँ,
उसके बाद देखो क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे तीन मेरे पास क्या है, देखो ए बी सी, तीन मेरे पास लिस्ट है। यहाँ पे ए के अंदर ये है, बी के अंदर ये है, सी के अंदर ये है। कुछ नहीं है गाइस, जैसे लाइन चार्ट्स के अंदर प्लॉट यूज करते थे, इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, डॉट बार यूज करोगे। तो ए कॉमा बी का देखो यूज करेंगे तो बार चार्ट बन जाएगा, ए कॉमा सी यूज किया तो ए एंड सी के बीच में बार चार्ट बन गया। देखो कुछ अलग से नहीं है, सेम एग्जैक्टली इसके अंदर भी देखो क्या होता है, एक्स लेबल वाई लेबल यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, पाई प्लॉट एक्स लेबल यूज कर लिया, पाई प्लॉट यू लेबल, यहाँ पे गाइस यू लेबल यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू लेबल यूज हो रहा है। देखो एग्जाम्पल देख लो इसके अंदर, इस तरीके का आपका कुछ एग्जाम्पल रहेगा। जस्ट सेकेंड, यस गाइस यू लेबल नहीं रहेगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाई लेबल ही रहेगा। इसके अंदर ये यू लेबल नहीं, ये वाई लेबल ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में देखो बार चार्ट है, एक्स लेबल लगाया, वाई लेबल लगाया। गाइस अगेन ये देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो इनपुट 12 लाइन, यानी कि देखो गाइस इनसे हमको पता चलता है कि इंटरप्रेटर मोड के अंदर रन हो रहा है। तो गाइस लास्ट में जब होता है तो मुझे कंट्रोल एंटर दबाना पड़ेगा। ध्यान देना गाइस क्रिप्टो मोड में रन नहीं हो रहा है, और इसीलिए देखो शो कमांड भी यूज नहीं किया है इसने, बराबर इसने शो कमांड भी यूज नहीं किया है। यहाँ पे देखो सेकंड वाले डायग्राम के अंदर देखो बार प्रिंट कर रहा है ये ए कॉमा सी, यानी कि बार चार्ट। एक्स लेबल पे देखो क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, वैल्यूज। वाई लेबल पे देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये वाई लेबल पे प्रिंट कर रहा है हमारा स्क्वायर्स, ठीक है। गाइस अगेन ये यहाँ पे इंटरप्रेटर मोड पे है, लास्ट के अंदर कंट्रोल एंटर यूज कर रहा है, इसीलिए तीन ही कमांड्स के अंदर पूरा का पूरा आउटपुट आ गया। स्क्रिप्टो मोड में होता तो मिनिमम 4 कमांड्स लिखने पड़ते इसको, ठीक है। बार चार्ट देखो इस तरीके से जनरेट होता है। एग्जाम्पल देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिटीज एंड पॉपुलेशन। ये देखो दो हमारे पास क्या है यहाँ पे लिस्ट है, सिटीज एंड पॉपुलेशन का देखो बार चार्ट इसको बनाना था। तो सिटीज यहाँ पे गाइस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, पॉपुलेशन मेरा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो पॉपुलेशन देखो वाई एक्सिस पे आ गया, सिटीज मेरा एक्स एक्सिस पे आ गया। लेबल के अंदर देखो क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे सिटीज, वाई लेबल पे देखो पॉपुलेशन, और गाइज यहाँ पे शो कमांड यूज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जितना भी कोड है गाइज ये एडिटर मोड के अंदर लिखा गया है। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है गाइज। एक बार लाइन चार्ट अच्छे से समझ लिया तो ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप चलने लगेगी, राइट गाइज। बार चार्ट के अंदर कुछ अलग से था, सब कुछ सेम था, राइट। कुछ अलग से यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा। समझ में आ गया बार चार्ट के बारे में? फैज जूम आउट करो। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, देखो अगेन चेंजिंग विड्थ ऑफ द बार्स। जैसे कि गाइज हम मार्कर टाइप्स उसके अंदर चेंज कर सकते थे, बार्स के अंदर ऑब्वियसली हम विड्थ चेंज कर सकते हैं। नाउ अभी उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट बार चार्ट्स ड्रॉ बार्स विद इक्वल विड्थ, ठीक है, हैविंग डिफॉल्ट विड्थ ऑफ 0.8 यूनिट्स। तो गाइज देखो डिफॉल्ट यूनिट कितना रहता है उनके विड्थ का, 0.8 यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है हम उनकी जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट टाइप ऑफ विड्थ अदर देन डिफॉल्ट विड्थ, यानी कि जो डिफॉल्ट रहती है उसके अलावा भी तुम लोग विड्थ मेंशन कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई डिफरेंट विड्थ फॉर डिफरेंट बार्स फॉर अ बार चार्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, बार चार्ट के लिए अलग अलग बार के लिए अलग अलग विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कुछ है नहीं। पहला मेथड देखो क्या बोल रहा है, टू स्पेसिफाई कॉमन विड्थ अदर देन डिफॉल्ट विड्थ। तो यानी कि गाइस अगर सबकी सारी के सारों की विड्थ चेंज करनी है तो कुछ नहीं करना है आपको, डॉट बार कमांड यूज किया, एक्स और वाई वाला जो डेटा था यानी कि फर्स्ट ए कॉमा बी जो हम यूज करते थे वो, और उसके लास्ट में विड्थ स्पेसिफाई कर देनी है विद अ फ्लोटिंग वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू अदर देन 0.8, क्योंकि वो हमारी क्या है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्या बोल रहा है, देखो बार चार्ट बोल रहा है सिटीज डॉट पॉपुलेशन, इसके अंदर विड्थ मेंशन नहीं की है, तो ये गाइस क्या है डिफॉल्ट विड्थ पे है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी विड्थ की, 0.8, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिटीज कॉमा पॉपुलेशन विड्थ हाफ, क्या बोल रहा है गाइस, विड्थ हाफ, यानी कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू था 0.8, यानी कि अब इसकी विड्थ कितनी हो गई होगा इस 0.4 इसकी विड्थ हो गई होगी। कितनी हो गई होगी गाइस इसकी, 0.4 विड्थ हो गई होगी, वाइड एज 0.5 यूनिट्स।
ओके गाइज, हाफ बोल रहा है, दैट मीन्स ये 1 का हाफ होगा। करेक्ट गाइज, यहाँ पे क्या होगा, ये हाफ बोल रहा है यानी कि 1 का हाफ है, 1/2 बोल रहा है ये, यानी कि 1/2 मतलब गाइज कितना हो गया, 0.5। गाइज अगेन हाफ बोल रहा है यानी कि 1/2 जिसको हम क्या बोलते हैं 0.5 होती है। देखो हाफ वैल्यू है मतलब 0.5, नॉट 8, 0.8 का हाफ, राइट। विड्थ देखो, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिटीज पॉपुलेशन विड्थ देखो 0.3 दे दी है, तो यहाँ पे देखो विड्थ 0.3 आपको दिख रही है, थिन हो गई है विड्थ, बराबर। यहाँ पे सबकी विड्थ चेंज हो रही है। उसके बाद देखो, अगर मेरे को स्पेसिफिकली बताना है कि भाई फर्स्ट वाले की विड्थ इतनी रखो, सेकंड वाले की विड्थ इतनी रखो, थर्ड वाले की विड्थ इतनी रखो, तो उसके लिए देखो दूसरा कमांड है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है गाइस कि ऐसे टाइप के अंदर देखो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जो विड्थ है हर एक के लिए गाइस वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे विड्थ मेंशन करने से पहले एक अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पहले विड्थ के लिए कितना विड्थ, पहले बार के लिए कितना विड्थ रखूं, सेकंड बार के लिए कितना विड्थ रखूं, थर्ड बार के लिए कितना विड्थ रखूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे गाइस ध्यान देने की क्या जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उतने ही नंबर ऑफ मेरे पास विड्थ की वैल्यू रहनी चाहिए उस विड्थ की लिस्ट के अंदर। वापस ध्यान से सुनना गाइस, जब मैं हर एक बार की विड्थ अलग अलग रख रहा हूं तो उस केस के अंदर गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे जितने नंबर ऑफ बार्स हैं, यानी कि मेरे टोटल जितने बार्स हैं उतनी ही वैल्यूज रहनी चाहिए मेरे विड्थ की लिस्ट के अंदर, जो लिस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा मेरे प्लॉट कमांड को, बार कमांड को, सॉरी, मैं अपने बार कमांड को जो भी मेरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा विड्थ की, कि भाई फर्स्ट वाले बार की इतनी विड्थ रखो, सेकेंड वाले बार की इतनी विड्थ रखो, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उतनी ही होनी चाहिए गाइस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल गेट वैल्यू एरर, जिसके अंदर शेप मिसमैच एरर दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर जो विड्थ वाला जो तुमने लिस्ट दिया है वो लिस्ट गाइस मैच नहीं कर रही है। तो एज यू कैन सी हियर लिस्ट पॉपुलेशन और विड्थ देखो गाइस क्या दिया है, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। तो यहाँ पे गाइस फर्स्ट विड्थ की वैल्यू रहेगी 0.5, सेकंड विड्थ की वैल्यू रहेगी 0.6, थर्ड विड्थ की वैल्यू रहेगी 0.7 एंड लास्ट विड्थ की वैल्यू रहेगी 0.8। तो यहाँ पे गाइस हमारे ऊपर वाले चार्ट्स में देख लो, तो यहाँ पे देखो गाइस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैंगलोर की विड्थ क्या हो जाएगी 0.5, दिल्ली की विड्थ क्या हो जाएगी 0.6, हैदराबाद की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 0.7 एंड मुंबई की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो यहाँ पे देखो कुछ इसी तरीके से वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्या, यस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दिल्ली बार इज 0.5, दिल्ली का बार भाई 0.5 आ रहा है, मुंबई का 0.6, बैंगलोर का 0.7 एंड हैदराबाद का 0.8। ये गाइस इस तरीके से इसलिए आ रहा होगा, मे बी यहाँ पे क्या है, हमारा जो सिटी वाला है, सिटी हमारा इस तरीके से होगा, राइट। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से एक्चुअली अगर विड्थ हम देखें तो देखो दिल्ली हमारी फर्स्ट पे है और विड्थ वाले के अंदर फर्स्ट वैल्यू थी 0.5, तो दिल्ली की वैल्यू देखो 0.5 हो गई, राइट। मुंबई की वैल्यू सेकंड थी तो मुंबई के लिए 0.6 हो गई, ठीक है। हैदराबाद ये हमारा बैंगलोर के लिए 0.7 हो गया, ठीक है, एंड हैदराबाद के लिए हो जाएगा 0.8। इस तरीके से गाइज इनकी क्या होगी, विड्थ अब चेंज हो जाएगी एंड गाइज विड्थ चेंज होगी तो देखो अब मेरा देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसा दिख रहा है देखो, सिटीज पॉपुलेशन विड्थ देखो कैसे मैच कर रही है। 0.5 विड्थ गाइज फर्स्ट पोजीशन पे दिल्ली था, तो इसलिए देखो यहाँ पे दिल्ली की विड्थ क्या होगी 0.5। 0.6 वैल्यू जो थी गाइज सेकंड पोजीशन पे हमारा मुंबई था, तो मुंबई की देखो यहाँ पे क्या हो गई है विड्थ 0.6। 0.7 थर्ड वैल्यू गाइज जो थी हमारी किसके साथ थी, बैंगलोर के साथ लिंक थी। लास्ट वैल्यू 0.8 गाइज आप देख सकते हो, 0.8 किसके साथ मैच हुई है, हैदराबाद के साथ। तो गाइज पता चल गया आपको कि किस तरीके से हम एक कॉमन वैल्यू दे सकते हैं सब बिट को या फिर अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, पता चल गया सबको। निश्चित जूम आउट, जूम आउट, बहुत भारी। अगेन गाइस कलर चेंज करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट बार्स या फिर सब के लिए एक ही कलर। वापस सेम तरीका है गाइस, कलर नाम का इसके अंदर यूज करेंगे। देखो
कुछ नहीं है, जैसा कि विड्थ के अंदर करते थे। कलर नाम का यूज करेंगे कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। सिंगल कलर देना है तो सिंगल वैल्यू दे दो, और सबका अलग अलग करना है तो लिस्ट बना के दे दो। तो यहाँ पे देखो कलर यूज किया है रेड, तो देखो सारे कॉलम्स का, सारे बार्स का कलर क्या हो गया, रेड। अगेन देखो यहाँ पे क्या बोला है, कलर इज इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे, कलर क्या बोला है यहाँ पे, कौन सा कलर यूज किया है यार, ये कुछ अजीब सा कलर है यार, ये कुछ अजीब सा होगा, ई या फिर अजीब सा कलर होगा, राइट। तो बेसिक थिंग आपको क्या समझनी है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यू दी है तो सिंगल कलर चेंज हो रहा है। जब आपको सबके लिए अलग अलग कलर चेंज करना है तो आपको एक लिस्ट बना के प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और लिस्ट कम बना के प्रोवाइड करोगे तो नंबर आपको पता होना चाहिए, राइट। नंबर ऑफ सीक्वेंस पता होना चाहिए, वरना आपको वैल्यू एरर दे देगा, जैसे बिट के अंदर देगा, मिसमैच हो जाएगा। तो देखो अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिटीज, पॉपुलेशन, कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट वैल्यू दिल्ली की थी तो दिल्ली के लिए रेड आ गया, देखो। सेकंड वैल्यू मुंबई की थी तो मुंबई के लिए देखो ब्लू आ गया यहाँ पे। बैंगलोर के लिए जी था तो देखो ग्रीन आ गया यहाँ पे। और लास्ट वाला जो हमारा हैदराबाद था उसके लिए देखो ब्लैक आ गया। जैसे हमने विड्थ के अंदर देखा था वैसे कलर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैसा ही चीज है। यहाँ पे देखो अब विड्थ और कलर दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो रहा है। सिटीज देखो, पॉपुलेशन, अब देखो विड्थ चेंज हुई है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड हैदराबाद की देखो विड्थ चेंज हुई है। अगेन देखो कलर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद का चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो इस तरीके से आपका क्या दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ये आपको बार चार्ट दिख रहा है। इस तरीके से आपको देखो आपका क्या दिख रहा है, बार चार्ट दिख रहा है, राइट। गाइस समझ में आया, ये बार चार्ट बहुत सिंपल था, राइट। हमने ऑलरेडी लाइन चार्ट के ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया, तो बार चार्ट के अंदर हमको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बराबर है। फैज, निशित, तनिष, प्लीज जूम आउट। गुड इनफ। लास्ट टॉपिक है, देखो इसी बार चार्ट्स के अंदर ही गए, छोटा सा ही टॉपिक है। क्या बोल रहा है, देखो क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट्स, यानी कि बार ही फंक्शन से गए हमें क्या करना है, मल्टीपल चार्ट्स बनाने हैं एक ही के अंदर, राइट। एक ही के अंदर मल्टीपल चार्ट्स बनाने हैं। तो इसके अंदर गाइस क्या है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, ओके।